उन्होंने अधिकार तो हमें सारे देश के संविधान के तहत दे दिए, मगर उस संविधान में जो उन्होंने लिखा था उसको फलीभूत होता हुआ देखना चाहते थे कि उनके सामने ही ये सरकारें बन जाएं, गरीब अपने राजपाट पर आ जाएं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से रानी के पेट से राजा बनना बंद कराया उन्होंने। गुलामों का कोई इतिहास नहीं होता, और जो 131 सांसद जिनकी बात आप कर रहे हैं वो तमाम पार्टियों के जो वो गुलाम हैं, वो कभी भी अपने समाज की बात कर नहीं सकते हैं। हम लोग जनरल सीट पर वोट देंगे, पर कांग्रेस एंड कंपनी और महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट के दौरान हमारे दो अधिकार, सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टोरेट, वो हमारा खो गया। अगर बाबा साहब के वो अधिकार जो लेकर आए थे, अगर वो सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे पास होता तो जो आप ये 31 सांसदों की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी चुनकर नहीं जाते। बाबा साहब की ये सोच थी कि रिजर्व सीटों से वही लोग चुनकर जाएंगे, समाज उनको चुनेगा जो हमारे हित की बात करेंगे। युवाओं को बोल दिया है कि बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब के सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है, और बाबा साहब की उस पीड़ा को भी लोगों को बताने का काम किया कि युवाओं को अब अपने इस कारवां को बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। और दिल्ली प्रदेश ने जिस तरह युवाओं को प्रेरित किया है, और पूरे भारत में माननीय आकाश आनंद जी जो हमारे राष्ट्रीय सिरमौर हैं, उन्होंने भी पूरे युवाओं को आंदोलित करके बहुजन समाज पार्टी के साथ गोलबंद किया है। तो आप देख सकते हो युवा सभी जब छिटके हुए थे, तमाम दलों में जा रहे थे संगठन बना के, वो दोबारा से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो यही बहन जी की नीति है कि युवाओं को हम लोग बड़ी सक्रियता से पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। और बाबा साहब जब चंद अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तो तब भी उनकी आंखों में आंसू थे, सिर्फ बहुजन समाज को लेकर कि मेरे इस समाज को कौन नेतृत्व करेगा। तो क्या लगता है कि बाबा साहब की इस जो आंखों में आंसू थे वह किस तरीके से उनके सपने को साकार करेंगे, वह बताएं। मैं आज बाबा साहब के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर उनको मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आपने जो भी कहा कि भाई आखिरी चंद समय भी उनकी आंखों में आंसू थे, तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी उन गरीबों के लिए लगाई जिसको इस देश के अंदर उनके अधिकारों से वंचित रखा, उनको जानवर जैसी ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ पर विवश किया, मजबूर किया। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगाने का काम किया, और वो अपने जीते जी जो देखना चाहते थे, उन्होंने अधिकार तो हमें सारे देश के संविधान के तहत दे दिए, मगर उस संविधान में जो उन्होंने लिखा था उसको फलीभूत होता हुआ देखना चाहते थे कि उनके सामने ही ये सरकारें बन जाएं, गरीब अपने राजपाट पर आ जाएं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से रानी के पेट से राजा बनना बंद कराया उन्होंने। और उन्होंने वोट के आधार पर इस देश के गरीबों की वोट के आधार पर मतलब राजा चुनने की बात की। तो यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने उनको जीते जी मतलब 2 बार पार्लियामेंट में हराने का काम किया। उन्हीं के एक चेले को मतलब उनके सामने काजोलकर को खड़ा करके उन्हीं को हरवा दिया, जिसका पार्लियामेंट में संविधान चलता है वो पार्लियामेंट से बाहर रहा। तो इसलिए उनका ये सोच थी कि मैंने कितनी मेहनत करके इन गरीबों के लिए संघर्ष किया और ये इसकी कीमत को नहीं जान पा रहे। यदि कीमत को जान जाते तो आज मतलब ना इस देश के हुक्मरान बन जाते। तो यही उनका सपना था आखिर में कि भाई ये गरीब के बेटे राजा बने, जिसे इस देश के अंदर मानव कांचीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने उनके जाने के बाद उस सपने को पूरा करने का काम किया। इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 4-4 बार सरकार बना के साबित करने का काम किया कि गरीब के बेटे भी इस देश के अंदर वोट के आधार पर सरकारें बना सकते हैं। लक्ष्मण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज 131 सांसद हैं, लेकिन क्या कारण है कि बहुजन समाज के ऊपर लगातार एट्रोसिटी होती है, उसके ऊपर कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है? किस तरीके से उठाएंगे जबकि वो बहुजन समाज से आते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, बहुजन समाज के वोटरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुजन समाज की बात नहीं करते हैं? किस तरीके से आवाज़ उठाएंगे? गुलामों का कोई इतिहास नहीं होता, और जो 131 सांसद जिनकी बात आप कर रहे हैं वो तमाम पार्टियों के जो वो गुलाम हैं, वो कभी भी अपने समाज की बात कर नहीं सकते हैं। तो ये इसी में समझ जाइएगा आप लोग, जब गुलाम है तो गुलाम क्या कहेगा? गुलाम कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो जब बीएसपी की बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में जब गवर्नमेंट बनेगी तो आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। लक्ष्मण जी ने बोला कि गुलाम है। मान्यवर काशीराम साहब ने चमचा युग लिखी, और चमचा युग लिखकर आज लोग चमचों की बातें करते हैं, लेकिन बाबा मान्यवर काशीराम साहब की जो पार्टी है, जो बसपा पार्टी है, उसका चिन्ह लेके चलते हैं, काशीराम के सपनों को साकार करने की बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट लिया था, जो पूना पैक्ट में हमारा वापस हुआ है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसलिए लिया था कि जो रिजर्व सीटें होंगी उस पर हमारे लोग ही चुनकर आएंगे, हम लोग जनरल सीट पर वोट देंगे। पर कांग्रेस एंड कंपनी और महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट के दौरान हमारे दो अधिकार, सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टोरेट, वो हमारा खो गया।
अगर बाबा साहब के वो अधिकार जो लेकर आए थे, अगर वो सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे पास होता तो जो आप ये 31 सांसदों की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी चुनकर नहीं जाते। बाबा साहब की ये सोच थी कि रिजर्व सीटों से वही लोग चुनकर जाएंगे, समाज उनको चुनेगा जो हमारे हित की बात करेंगे। लेकिन वो अधिकार जो हमारा जो चला गया पूना पैक्ट में, उसकी वजह से गुलाम और चमचे पैदा हो गए, क्योंकि इनको डर रहता है ये वही बोलते हैं जो उनके आका बोलते हैं, उससे अलग ये समाज के हित में बात नहीं करते, इनका अपना हित होना चाहिए, इसलिए ये लोग आवाज़ नहीं उठाते। धन्य माननीय कांसी राम साहब जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए पार्टी बनाई। और जो बीएसपी के सांसद हैं, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, जब वो जाते हैं तो हर मुद्दे पे, चाहे उत्पीड़न हो, चाहे कोई बात हो, चाहे दलित समाज या स्वर्ण समाज या हर समाज में किसी भी क्षेत्र में जो भी अन्याय, अत्याचार, इनजस्टिस होता है, बहुजन समाज पार्टी के सांसद बड़े दमदार तरीके से अपनी आवाज़ को माननीय बहन जी के आदेश अनुसार अपनी बात को उठाते हैं और अपने समाज की बात सदन के पटल पर रखते हैं। ये माननीय कांसी राम साहब के मानने वालों की जो पार्टी है वो बाबा साहब के विचारों की पार्टी है। तो बाबा साहब के जो विचार है, जो उनकी बात है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को जिताएं तो ये जो बात आप लोग कह रहे हैं, फिर वह गुलाम चमचे नहीं जाएंगे, फिर वो विचारधारा के लोग, मिशन मूवमेंट के लोग जाएंगे जो अपने समाज के हित की बात करेंगे। जी, जैसे बताया कि कोई भी समाज का व्यक्ति हो, अगर वो बहुजन समाज पार्टी से जाता है, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा सतीश मिश्रा जी की, जब भी वह अपनी पार्लियामेंट में होते हैं तो बहुजनों की आवाज़ को बड़ी ताकत से रखते हैं, इतनी ताकत से लगते हैं और देखकर लगता है कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है, ये सिर्फ एक दलित है जिसके अंदर इतनी पीड़ा है, जो समाज के दर्द को समझ सकता है। इसीलिए बाबा साहब ने अपनी स्पीच नंबर 113 में भी कहा था, 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर। तो आज ये बात कितने लोगों को समझ में आ पाती है। हमारे साथ हैं सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यूथ जो है वह बड़ा डाइवर्ट हुआ पड़ा है इस वक्त की। यूथ को कई बार रहता है कि मैं इसमें करूँ उसमें करूँ, और कई बार यूथ इधर से उधर डाइवर्ट भी हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे यूथ के लिए आप? पहले तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब को हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और जैसा आप कह रहे हैं, यूथ को लेके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लगातार 50% से ज़्यादा युवाओं को भागीदारी मेन संगठन में देकर, मुख्य धारा में देकर युवाओं को बोल दिया है कि बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब के सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है। और बाबा साहब के उस पीड़ा को भी लोगों को बताने का काम किया कि युवाओं को अब अपने इस कारवां को बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। और दिल्ली प्रदेश ने जिस तरह युवाओं को प्रेरित किया है, और पूरे भारत में माननीय आकाश आनंद जी जो हमारे राष्ट्रीय सिरमौर हैं, उन्होंने भी पूरे युवाओं को आंदोलित करके बहुजन समाज पार्टी के साथ गोलबंद किया है। तो आप देख सकते हो, युवा सभी जब छिटके हुए थे, तमाम दलों में जा रहे थे संगठन बना के, वो दोबारा से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो यही बहन जी की नीति है कि युवाओं को हम लोग बड़ी सक्रियता से पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।